श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। एक बार बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमामि अयोध्या भुवनैक वंदितम नमामि सरजो सरिता सरिद्राम नमामि श्री हनुमत्पाद पंकजम नमामि तेरा पदाम्बुजं दयम्। एक बार बोलो श्री अवधाम की जय हो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार बोलो आसक्ति प्राम्बा काली मैया के जय। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। एक बार बोलो वीर बजरंग बली की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। बीड़ा को बजाते मंद मंद मुस्कराते अम्ब शारदा विशारदा को प्रथम मनाऊं मैं। दूजे भयहारी भवहारी विनायक के चरण सरोज से सतन को झुकाऊं मैं। करके फिर वंदना श्री अंजनी के नंदना के श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। श्री सीताराम नाम गुणगान आज गाऊं मैं। सादर शिवाही नाई पद माता बरन हूँ विशद राम गुण गाथा। राम गुण गाथा। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तलख्यो प्रगट्यौ सप्त जहाज। सिया मांडवे उर्मिला सुत के रति वरदान चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। राम कथा के रस कवर भक्त राज मत धीर आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर हरि घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जो विचरहि चरय चर महा
यथा भावय अनुमान सोम मऊर मंदिर बसो श्री शंकर भगवान। तन बल धन बल बाहुबल करे नये कऊ काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आद्या प्रांबा भगवती की जय। वीर बजरंग बली की जय। आज के आनंद की जय। काली मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बनियानपुरा ग्रामवासियों की जय। क्षेत्रवासियों की जय। धार्मिक जनता जनार्दन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समुपस्थित धर्मानुरागी बड़भागी पदार बिंदु राम पदार बिंदु अनुरागी भक्तजन सती सावित्री उर्मिला मांडवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज की संत मंडली विद्वत मंडली प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा के रसिक और अनंत बलवान वीर बजरंग बली हनुमान जी, आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी, गुरुवर भूत भावन भोलेनाथ, योम जिनकी गोदी में बैठ करके पवित्र पावन कथा सुधा रसपान करने कराने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे आसक्ति प्रांबा भगवती काली मैया, योम कथा सत्संग में आई हुई आवाही समय देवी देवतागण बाल गोपाल माता जी माँ की कृपा से परमपिता के कृपा से ये चलता फिरता प्रयाग आप लोगों के प्रयास से माँ की कृपा से अनवरत चल रहा है। माता जी की विशेष कृपा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि इस माया रूपी संसार में सब कुछ सुलभ है लेकिन दो चीजें दुर्लभ हैं। दारा सुतयरु लक्ष्मी पापियों के घर हों, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम और भगवान की अमृतमयी कथा ये दोनों वस्तुएं दुर्लभ हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आसक्ति प्रांबा भगवती देवी पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजा, कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा पवित्र पावन सुहान अवसर प्राप्त होता है। नीलगिरि पर्वत पर काकभूषण से गरुड़ ने प्रश्न किया कि हे नाथ ये बताइए कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। कि बड़े दुख कावन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहाँ हूँ विचारी। तब काकभूषुंड ने गरुड़ से कहा कि नर कहा संत मिलन समय सुख जग नाही, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। संत के मिलन के बराबर कोई सुख नहीं है, दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है। तो संत का मिलन कब होता है? जब या तो पुण्य इकट्ठा होगी, पुण्य पुंज में मिले न संता। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, जब करोड़ों जन की पुण्य इकट्ठा होती है तब जीव को सत्संग प्राप्त होता है, संत का दर्शन होता है। क्योंकि संत के ऊपर जब भगवंत की कृपा होती है तो संत वहां पर पहुंचते हैं। अथवा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अथवा भगवान की कृपा, भगवान की दया। और भगवान कृपा कब करते हैं, दया कब करते हैं? जब हम उनको याद करते हैं।
याद को अगर पलट दिया जाए तो दया हो जाता है। तो जब हम प्रभु को याद करेंगे तो वो हमारे ऊपर जरूर दया करेंगे। इसलिए आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जो ये मन संसार की तरफ भटक रहा है उसको संसार से हटा करके परमात्मा के श्री चरणों में ले जाने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन के द्वारा ही ये मन जो है भगवान की तरफ जाता है। तो 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए। वो पवित्र पावन प्रभु का नाम जिस महामंत्र को जप कर बाबा भोलेनाथ काशी में शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं, जिस महामंत्र को जप कर अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने प्रभु को अपने बस में कर लिया। सो मेरा पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राख्यो रामो। महामंत्र जही जपत महेशो अकाशी मुकुट हेत उपदेशो। ओ प्रभु का प्यारा नाम जिस नाम के आगे किसी की तुलना भी नहीं की जा सकती है कि 2 बार द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बार और 4 बार काशी गंग अंग हो नहाए ते। 5 बार गया जाए, 6 बार नैमिषारण और 7 बार पुष्कर मजाई के नहाए ते। रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ 10 समेध जाए 10 बार नहाए ते। और जेते फल होत कोटि तीरथ भ्रमण किए और तेते फल होत एक राम नाम गाए ते। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज मंगलवार है, वीर बजरंगबली हनुमान जी का वार है। हनुमान जी मंगल के मुहूर्त हैं। ऐसे वीर बजरंगबली हनुमान जी के हमारे अयोध्यापुरी का नियम है कि मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड की कथा होती है। इसलिए उसी नियम को पालन करते हुए आज जो है मां के सामने इस व्यासपीठ पर वीर बजरंगबली हनुमान जी जिनका प्रताप चारों युगों में छाया हुआ है। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सतयुग में आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा कि आज शक्ति प्राम्बा भगवती सिंह पर सवार आगे आगे वीर बजरंगबली हनुमान जी झंडा लिए चल रहे हैं, पीछे पीछे काल भैरव चल रहे हैं। शक्ति को आगे बढ़ाया, शक्ति को प्रदान किया। त्रेता में वीर बजरंगबली हनुमान जी भगवान राम के साथ रह करके प्रभु राम के नाम को आगे बढ़ाया। द्वापर में वीर बजरंगबली हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पताके के ऊपर बैठ करके जो है महाभारत का विजय श्री दिलाया। कलयुग में वीर बजरंगबली हनुमान जी ने परम पूज गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरित मानस लिखने की प्रेरणा देकर मानस को आगे बढ़ाया। चारों युग परताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हाँ, गंगा प्रसाद मिश्रा और भोला बाबा की तरफ से
50 रुपए का दान हो रहा है। आज शक्ति प्राम्बा भगवती उनका कल्याण करें, जिनका जीवन ही धर्म में जो है समर्पित है। ऐसे माँ जो है सभी ग्रामवासियों के ऊपर और हमारे भोला बाबा के ऊपर जो है कृपा बरसाते रहें। तो वीर बजरंगबली हनुमान जी, क्योंकि कथा और व्यथा, राम और काम, कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और तुलसी दोनों की राहें रवि रजनी एक ठाव। सूर्य और रात्रि एक जगह नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार से राम और काम एक जगह नहीं रख सकते हैं। जैसे जब व्यथा होगी, जहां पर व्यथा है वहां पर कथा नहीं, जहां पर कथा है वहां पर व्यथा नहीं। बाबा भोलेनाथ देवी सती को कैलाश पर्वत से ले जाकर के जो है अगर इसी के आश्रम पर पहुंचे और वहां पर जो है देखिए कथा सुनी नहीं जाती है, कथा पान की जाती है, पी जाती है। जो पियोगे, जो अंदर जाएगा, जो ग्रहण करोगे तभी कल्याण होगा। इसलिए कथा पान की जाती है, क्योंकि 5 अमृत हैं। एक अमृत है जिस अमृत को मुख से पान किया जाता है अमर हो जाते हैं। दूसरा अमृत होता है पंचामृत, तीसरा होता है चरणामृत, ये मुख से पान किया जाता है। चौथा अमृत है रूपामृत, जो रूपामृत आंख से पान किया जाता है। और 5वां अमृत है कथामृत, जो कथामृत जो है कान से पान किया जाता है। तो बाबा भोलेनाथ ने अगर ऋषि के द्वारा जो है कथा को, राम कथा को पान किया, लेकिन सती ने कथा को सुना, लेकिन एक कान से दूसरे कान की तरफ निकाल दिया, क्योंकि कान में 2 छिद्र होते हैं ना। तो जो सुनोगे एक तरफ से सुनोगे, एक तरफ से निकल जाएगा, और जो पान करोगे वो ही अंदर रहेगा। तो कथा पान की जाती है। भोले बाबा ने कथा को पान किया और सती ने कथा को नहीं पान किया। क्या हुआ? जब किसने कथा सुना, किसने नहीं सुना, आई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन भाव बिगड़ जाने के कारण सती ने कथा को नहीं सुना, इसलिए उनका नाम काट दिया गया राम कथा। मुनि पर जब बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा का नाम आया, सती का नाम नहीं आया। और कथा न सुनने के कारण सती को 4 चीजों का त्याग करना पड़ा। माता का त्याग करना पड़ा, पिता का त्याग करना पड़ा, पति का त्याग करना पड़ा, शरीर का त्याग करना पड़ा। लंकाधीश्वर रावण सीता जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में, अशोक पेड़ के नीचे बैठा दिया कि सीता अपने पति के विरह में दुखी हैं, और अगर अशोक पेड़ के नीचे रहेंगी तो उनका शोक समाप्त हो जाएगा। अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जब जाकर के देखा तो पवन कुमार मिश्रा बनियानपुरा के तरफ से 50 रुपए का दान हो रहा है। आज शक्ति प्राम्बा भगवती उनका उत्तरोत्तर विकास करते रहें और धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। ऐसे धर्मवान के ऊपर जो है माँ की विशेष कृपा बनी रहे, और सभी ग्रामीणों के ऊपर तो विशेष कृपा ही है माँ की। आप सभी लोग इस प्रकार से इतना कार्य पर हर साल करते हैं, ये जो है बहुत सराहनीय कार्य है। तो माता जी जो है सीता जी अशोक पेड़ के नीचे बैठी हैं। अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंकापुरी में पहुंचे और अशोक वाटिका में जब पहुंचे तो उन्होंने सीता जी को किस रूप में देखा? कृष्ण शीस जटाय कबेनी और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुबला पतला है, बालों में जटाएं बन गई हैं, आंखों से आंसू की धारा चल रही है। माता जी बहुत दुखी हैं।
और ध्यान कहाँ लगा है का निज पद नयन दिए मन राम कमल पदलीन परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। सीता जी को ऐसी दीन अवस्था दुखी अवस्था में देखकर अनंत बलवन वीर बजरंगबली हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि माता जी जो है प्रभु के नाम का स्मरण कर रही हैं, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, फिर भी इनका दुख नहीं समाप्त हो रहा है। तो इनका दुख कैसे समाप्त हो, कैसे इनकी जो है व्यथा समाप्त हो। अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, नीचे सीता जी बैठी हैं। हनुमान जी ने सोचा कि इनका कष्ट निवारण के लिए भगवान की कथा सुनाना पड़ेगा, तभी इनका कष्ट निवारण होगा। वीर बजरंगबली हनुमान जी वैसे तो प्रभु की कथा सुनने के लिए ही जहाँ होता है वहाँ रामचरित सुनबे को रसिया, लेकिन आज माता सीता के कष्ट के निवारण के लिए, उनके व्यथा को निवारण करने के लिए अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर बैठे हैं और नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। कर रामचंद्र गुण पर नहीं लागा और सुनत सीता कर दुख भागा। और जैसे भगवान की कथा सुनाना शुरू किया, कथा कौन कह रहे हैं? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में महाज्ञानी विवेकवान बुद्धिमान वीर बजरंगबली हनुमान जी कथा कह रहे हैं। सीता जी का मन जो शरीर छोड़ने के लिए अपना तैयार हैं, त्रिष्ठा से अग्नि मांगते हैं, तारों से अग्नि मांगती हैं, अशोक पेड़ से अग्नि मांगती हैं कि तुम मेरे ऊपर गिर जाओ, जलकर भस्म हो जाओ। वो सीता का मन जो है कथा के माध्यम से भगवान की तरफ जुड़ गया। क्योंकि जो है सीता ने सोचा कि ऐसी दिव्य कथा मैंने मिथिलापुरी में नहीं सुना और ऐसी सुंदर कथा मैंने अयोध्यापुरी में नहीं सुना। लंका निश्चय निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इन लंकापुरी में ऐसी दिव्य कथा कौन कह रहा है? सीता ने कहा, ऐ कथा कहने वाले सामने आओ। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं सामने आऊंगा तो कथा नहीं सुन पाओगी। कल लागी सुनई श्रवण मन लाई, अब आदि उते सब कथा सुनाई। सीता का मन जो व्यथा में था, जो मरने के लिए तैयार थी, वो मन जो है भगवान की तरफ लग गया और सीता जी का कल्याण हो गया। और सती का मन भगवान की कथा की तरफ नहीं लगा, इसलिए सती का कष्ट जो है बढ़ता गया। जहाँ पर व्यथा है वहीं पर कथा है। जिसके मन में व्यथा है, दुख है, वो कथा नहीं आ सकती है। और अगर कथा आ गई तो व्यथा चली जाएगी, दुख चला जाएगा। इसलिए अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी नीचे उतर कर आए और हनुमान जी ने जब देखा, तुरंत वो मुद्री जो है नीचे जब गिराया अशोक पेड़ के नीचे, तो शीत का पिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। हाँ, मुखिया जी के तरफ से 50 रुपए का दान हो रहा है। आज शक्ति प्राण बा भगवती उनका उत्तरोत्तर विकास करते रहें और धर्म के पर आस्था बनी रहे। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जब मुद्री गिराया तो सीता जी उस मुद्री के पास जो है पहुंच जाती हैं। सोचा कि अशोक ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब उठाया तो क्या देखा कि तब देखी मुद्रिका मनोहर और राम नाम अंकित यति सुंदर। राम नाम उस मुद्री में लिखा हुआ है। सीता ने सोचा कि ये मुद्री यहाँ कैसे पहुँच गई? ये तो मैं केवट के गंगा के घाट पर उतराई के लिए मैंने जो है केवट को देने के लिए प्रभु को दिया था। ये मुद्री तो प्रभु के पास थी, यहाँ कैसे आ गई? सीता जी मन में सोच रही हैं, ऐसा तो नहीं कि प्रभु को जीत करके कोई लाया है, तो असंभव है। और अगर कहा जाए
कि माया के द्वारा इस मुद्री का निर्माण हुआ है, तो माया से इसका निर्माण नहीं हो सकता। कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते यह रच नहीं जाई। सीता के अंदर तमाम बच्चा राम यादव नेताजी के द्वारा 20 रुपए का 30 रुपए का दान हुआ है। आज शक्ति प्राम्बा भगवती उनका उत्तरोत्तर विकास करते रहे, धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। सीता जी का सोचने लगी कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते यह रच नहीं जाई। सीता के अंदर तमाम भाव उत्पन्न हुए। आखिर में सीता ने कहा कि जो कोई हो सामने आओ। वीर बजरंगबली हनुमान जी अशोक पेड़ से नीचे उतर करके आए। सीता ने हनुमान जी को देखा, अपना मुख मोड़ लिया। सीता ने कहा तुम कौन हो, अपना परिचय दो। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके और माता सीता से कहा कि राम दूत मैं मात जानकी, हे माता जानकी मैं राम का दूत हूँ, राम का दास हूँ, राम का भक्त हूँ। सीता ने कहा कि नर बानरी संग भाई कैसे, मनुष्य के दूत मनुष्य होते हैं, कहीं बानर और पशु होते हैं। सीता विश्वास नहीं कर रही है। सीता ने हनुमान जी से कहा कि ना देखा तुमका अवधपुरी माँ, और ना देखा सरजू के तीर, तुहई हम का जानी कपिवीर। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा कि हमारी उनकी मुलाकात जंगल में हुई। सीता ने कहा तुमको जंगल में नहीं देखा। हनुमान जी ने कहा जब तुम नहीं थी तब जो है मैंने जो है तब हमारा उनका मिलन हुआ। लेकिन सीता ने हनुमान जी के ऊपर जब विश्वास नहीं किया तो हनुमान जी कह रहे हैं कि यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, और दीन राम तुम का सहदानी। हे माता इस मुद्री को लाने वाले मैं हूँ, प्रभु ने तुमको निशानी में दिया है। सीता ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब सीता ने हनुमान जी के ऊपर विश्वास नहीं किया तो उनके वचन पर भी विश्वास नहीं किया। जैसे कोई जब तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो तुम्हारे वचन पर, तुम्हारी बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। तो जब विश्वास नहीं करेगा तो लोग कसम खाते हैं। आज लंकापुरी में माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए अनंत बलवान वीर बजरंगबली हनुमान जी कसम खाने लगे कि मैं राम का दूत हूँ, राम का दास हूँ, राम का भक्त हूँ। किसकी कसम खाए का राम दूत मैं मात जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ, राम का दास भक्त हूँ। और जैसे सीता ने करुणा निधान नाम सुना, बस सीता ने तुरंत विश्वास कर लिया का जाना मन क्रम बचन ते, कृपा सिंधु कर दास। सीता मन क्रम वचन से ये विश्वास कर लिया कि ये राम का दास है, राम का भक्त है। पार्वती ने भोले बाबा से कहा हे भोलेनाथ, सीता ने ना हनुमान जी के ऊपर विश्वास किया, ना हनुमान जी के वचन पर विश्वास किया। और हनुमान जी जो हमेशा श्री राम जय जय राम इस महामंत्र को जपते हैं, लेकिन आज राम की कसम नहीं खाए, करुणा निधान नाम की कसम खाए। और करुणा निधान नाम की कसम खाने पर सीता को कैसे विश्वास हो गया, ये करुणा निधान नाम प्रभु का कहाँ पड़ा। तो भगवान भोलेनाथ ने आज शक्ति प्राम्बा भगवती देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, मानस में 2 वाटिका हैं, एक लंका में अशोक वाटिका, एक मिथिला में पुष्प वाटिका। अशोक वाटिका में ब्रह्म और शक्ति का वियोग होता है, पुष्प वाटिका में मिलन होता है। जब सीता का स्वयंवर होने वाला था तो सीता की माता सुनैना ने कहा कि हे बेटी सीते, यद्यप सभी देवी देवता वरदान देने के लिए काफी हैं, लेकिन अभीष्ट वर देने वाली आशक्ति प्राम्बा भगवती हैं। सुनैना ने सीता से कहा कि यद्यपि सकल देव वरदानी, फिर वर देती एक भवानी। इसलिए तुम पुष्प वाटिका में जाओ
और सरोवर के पूरब किनारे पर आज शक्ति प्राम्बा भगवती गिरिजा मैया काली मैया का मंदिर है और जाओ उसमें पूजा करे आओ, लेकिन अनुराग से पूजा करना, प्रेम से पूजा करना। सीता जी सखियों के साथ पुष्पवाटिका में गिरिजा मैया का पूजन करने के लिए जाती हैं और कैसे पूजा किया का पूजा कीन अधिक अनुरागा और निजयन रूप सुभग बर मांगा। सीता ने अनुराग नहीं अति अनुराग से जो है पूजन किया और गिरिजा मैया से कहा कि हे माता जी मेरी मनोकामना पूर्ण करो। और जब सीता जी पूजा कर रही थी उसी समय एक सखी जो है पुष्पवाटिका में टहलने के लिए चली गई थी और उसी समय राम लक्ष्मण गुरु की पूजा के लिए फूल लेने के लिए पुष्पवाटिका में आए थे। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसने जब देखा और सीता जी पूजा करके जब चली तो उसी रास्ते से लेकर के पहुंची जहां पर राम लक्ष्मण गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा। सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई। सखी से कहा सखी अब क्या होगा, यहाँ होने वाले पति तो मेरे सांवले हैं और मैंने गिरिजा मैया से अपने रूप पति मांगा है, अपनी समान पति मांगा है, अर्थात सीता गोरी है तो गोरा पति मिलना चाहिए। इसलिए उस सखी ने कहा कि हे जनक नंदिनी तुम परेशान मत हो, गिरिजा मैया मंदिर छोड़कर नहीं चली गई हैं, मंदिर में विराजमान हैं और चलो उनसे कह दो कि हे गिरिजा मैया मुझे गोरा नहीं सांवला पति चाहिए। सीता ने सखी को फटकारा कि सखी आर्यावंतक देश है, ये भारत देश है, यहाँ की नारियां केवल एक बार अपने पति का वर्ण करती हैं, वो भी मैंने आसक्ति प्राम्बा भगवती के सामने कह दिया है और अगर तुम्हारे कहने के अनुसार उनके पास जाती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सीता दोबारा गिरिजा मैया के मंदिर में जाती हैं। सखी से कहा एक माला बना लो। माला क्यों बनाया? माला इसलिए बनवाया कि इस माला को ले जा करके गिरिजा मैया की मूर्ति पर माँ के गले में, मूर्ति के गले में माला छोड़ दूंगी। अगर ये माला उनके गले में पड़ जाएगी तो मैं मान लूंगी कि गिरिजा मैया मेरे ऊपर खुश है। चाहे जाए जाए मूर्ति कहीं नहीं बोलती है, हम अपने मन से जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि मैया मेरे ऊपर खुश हैं अथवा मैया मेरे ऊपर नाराज हैं। सीता जी गिरिजा मैया के मंदिर में दोबारा जा रही हैं। एक शक्ति से शक्ति प्राप्त करने के लिए जा रही हैं कि गई भवानी भवन बहोरी अब बंद चरण बोली करी जोरी। सीता जी गिरिजा मैया के मंदिर में जाती हैं, हाथ जोड़ करके वंदना करती हैं। कैसे वंदना करती हैं? गिरिजा मैया के सभी रूपों की वंदना किया, क्योंकि जब कन्या अपने पिता के घर होती है तो उसका नाम उसके पिता के साथ चलता है। वही कन्या विवाह होकर ससुराल में जब जाती है तो उसका पति के नाम चलने लगता है और वही कन्या के जब पुत्र हो जाते हैं, माँ का रूप हो जाता है तो उसको माँ के नाम से संबोधित किया जाता है। सीता ने आसक्ति प्राम्बा भगवती गिरिजा मैया के सभी रूपों की वंदना किया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री पार्वती तुम्हारी जय जयकार हो। का जय महेश मुख चंद चकोरी, हे बाबा भोलेनाथ की प्राण प्रिया तुम्हारी जय जयकार हो। विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ, 2 पुत्र हुए गणेश और कार्तिकेय। जय गज बदन खडानन माता और जगत जननी दामिन दुत गाता, भाव भाव विभव
पराभव कारण अविश्व विमोहन सब सविहारणी नहीं तो याद मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना देवी पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनि सब होय सुखारे। जब इस प्रकार से आसक्ति प्राम्बा भगवती गिरिजा मैया का वंदना किया, इसके बाद में जो माला लेकर के गई थी वो माला गिरिजा मैया के मूर्ति के गले में पहनाने के लिए जैसे हाथ को बढ़ाया तो वो मूर्ति वो माला जो है गले में न पड़ करके नीचे गिर गई, और जब नीचे गिर गई तो मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी कि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खिसक कर नीचे गिर गई, मूर्ति मुस्कुराने लगी। गरुड़ ने काकभूषण से कहा कौन सी मूर्ति मुस्कुराई? तो कहा कि यहाँ पर राम की मूर्ति मुस्कुराई। और इसके बाद में सीता ने कहा अपनी अभीष्ट वरदान को, तो गिरजा मैया ने माता सीता को आशीर्वाद दिया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी अपूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। सीता ने सोचा कौन सी मनोकामना? कहा पहले वाली बात वाली, यानी गोरे वाली बात को कहा कि सांवले वाले को। तब फिर गिरजा मैया कहती हैं कि मनु जाहि राचहि मिलहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। तो ये करुणा निधान नाम जो है प्रभु राम का पुष्पवाटिका में आसक्ति प्राम्बा भगवती गिरिजा मैया का रखा हुआ है। आज वीर बजरंगबली हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए करुणा निधान नाम की कसम खाए। सीता ने सोचा ये करुणा निधान नाम तो पुष्पवाटिका में गिरिजा मैया का रखा हुआ था, ये कैसे जान गया? तुरंत सीता को विश्वास हो गया। जाना मन क्रम बचनते कृपा सिंधु कर दास। जजमान देवता के द्वारा 20 रुपए का दान हो रहा है। आसक्ति प्राम्बा भगवती उनका उत्तरोत्तर विकास करते रहे, धर्म के प्रति आस्था बनी रहे। और जब सीता जी तो सीता जी ने जब इस प्रकार से जब हनुमान जी ने जो है करुणा निधान की कसम खाए, सीता को विश्वास हो गया। इसके बाद में वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा हे माता मुझे बहुत भूख लगी हुई है। सीता ने कहा जाओ और जो फल नीचे गिरे पड़े हैं उनको खा लेना और कोई वो न करना। तब जो है हनुमान जी पहुंचे और अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। रक्षक जाकर के रावण से बताया, रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार का काम तमाम कर दिया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, फिर रावण ने जब अपने बड़े बेटे अक्षय कुमार के वध की सूचना को सुना तो वो दुखी नहीं हुआ बल्कि क्रोधित हो गया। सुन सुत बध लंकेश्वरी साना अपठय समय गन्नाद बलवाना। अपने बेटे मेघनाद को भेजा और कहा बेटा उस बानर को पकड़ करके मेरे पास लाना और जैसी इच्छा होगी वैसी मैं उसको सजा दूंगा। मेघनाद पहुंचा, हनुमान जी का उसका घमासान युद्ध हुआ। आखिर में वीर बजरंगबली हनुमान जी ने जो है जब मेघनाद को मूर्छित किया एक मुटका के द्वारा, तो वीर बजरंगबली हनुमान जी को मेघनाद ने ब्रह्मफांस में फांसी लिया और ले जाकर के हनुमान जी ने सोचा कि ये ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा के द्वारा सिद्ध किया गया है कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कापी मन कीन विचार जो न ब्रह्म सारा मानो
महिमा मिटई अपार। वीर बजरंगबली हनुमान जी उस ब्रह्मांड में फंस जाते हैं और मेघनाथ जो है हनुमान जी को ले जा करके और रावण की सभा में उपस्थित किया। कहा पिताश्री यही बानर है जिसने अशोक वाटिका का तहर नाश किया, बड़े भैया का वध किया। रावण ने हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी ने रावण की ओर देखा। रावण ने हनुमान जी से कहा, प्रश्न किया कि कहा लंकेश कवन तय की सा, अब कही के बल खाले सबन खीसा। रावण ने वीर बजरंगबली हनुमान जी से कहा कि हे कपि तुम कौन है, किसके बल पर किसके पराक्रम पर मेरी अशोक वाटिका का तह नाश किया, मेरे बेटे अक्षय कुमार का जो है वध किया। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा कि हे लंकेश तुम्हारी प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कहा क्यों? कहा ऐसी वाणी जिसमें कोई तत्व न हो, निराधार हो, ऐसे प्रश्नों का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई नहीं। रावण ने कहा क्या कहा? मेरी वाणी में कोई तत्व नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई दम नहीं है। ऐ कपि तू नहीं जानता है मेरी वाणी में वो शक्ति है कि चालत दशानन डोलत यवनी गरजत गर्भ सोनत सुररौनी। जब मैं चलता हूँ पृथ्वी डगमगाने लगती है और मेरे इन वाणी के द्वारा गर्जना के द्वारा स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं और तू कहता है कि तुम्हारी वाणी में कोई दम नहीं है। वीर बजरंगबली हनुमान जी आज भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, रावण के गुरु हैं। आज अपने शिष्य रावण को समझा रहे हैं कि हे लंकेश ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक बार घमंड को त्याग कर अपने हृदय पर हाथ रख करके देखो कि जिन शब्दों का प्रयोग तुमने किया है उसमें कोई तत्व है कि नहीं है। हनुमान जी अपने शिष्य जो बाबा भोलेनाथ के 11वें रुद्र हैं, जानी समय सेवा सरस करब रहा हनुमान, रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। लंकाधीश और रावण को समझा रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देख विचार त्याग मद मोहा। मानस प्रेमियों, जो रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया है, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने ना तो रा का प्रयोग किया है ना तो माँ का प्रयोग किया है। कहा लंकेश कवन तय की सा, और कही के बल खाले सबन खीसा। इसके पहले जब शूर्पणखा नाक कान कटा कर रावण के पास जाती है और जब रावण शूर्पणखा से पूछता है तो उस चौपाई में भी गोस्वामी तुलसीदास ने रा और माँ का प्रयोग नहीं किया। कहा लंकेश कहा निज बाता, अब कही तो नासा कान निपाता। और जब इस प्रकार से हनुमान जी ने रावण को समझाया, आखिर में रावण ने जब अपने कहा अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो इसने मेरे बड़े बेटे का वध किया इसलिए मौत का बदला मौत होता है, सजाए मौत दे दिया। तुरंत विभीषण पहुंच गए, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण ने कहा भैया ये कहा कि नीति होती है दूत को मारना, दूत तो उसकी बात को कहता है, इसलिए दूत को मारना जो है ये कहा की नीति है, कोई दूसरा दंड दे दीजिए। आखिर में रावण ने सोचा भाई है कह रहा है मृत्यु दंड माफ कर दिया, दूसरा कानून पारित कर दिया का अंग भंग करी पठाओ बंदर, इस बंदर का अंग तोड़ डालो। निशाचरों ने कहा कौन सा अंग तोड़ डाले? रावण ने कहा इसके शरीर में जो सबसे कीमती अंग है वही तोड़ डालो। अब निशाचर सोच रहे रावण ने ये नहीं बताया कौन सा अंग तोड़ डालो, सबसे कीमती अंग है वही तोड़ डालो। अब निशाचर सोच रहे हैं
कि सब अंग कीमती ही है, कोई अंग बिना कीमत के थोड़ो है, अमूल्य है। इधर वीर बजरंगबली हनुमान जी सोच रहे हैं, न जाने कौन सा अंग तोड़ दें, हाथ तोड़ देंगे लूला हो जाऊंगा, पैर तोड़ देंगे लंगड़ा हो जाऊंगा, आंख फोड़ देंगे अंधा हो जाऊंगा। आखिर में वीर बजरंगबली हनुमान जी सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कहीं पर इनके दिमाग में ना आ जाए कि इसने मेरी बुआ को सुपड़खा का नाक कान काट लिया है, इसलिए मेरा इसका नाक कान काट करके भेज दे दे। इसलिए हनुमान जी ने अपनी कान को पकड़ लिया, नाक को सिकोड़ लिया। वहीं पर बंदर की कान कटी रहती है, नाक चिपटा रहता है। वीर बजरंगबली हनुमान जी अपनी पूंछ को चूमने लगे, 3-4 बार चूमा। रावण ने देख लिया। रावण ने कहा, निशाचरों तुम नहीं जान पाए इस बंदर के शरीर में सबसे कीमती अंग क्या है। निशाचरों ने कहा, हमें सब कीमती ही दिखाई पड़ रहा है। तो रावण ने तीसरा कानून पालित किया कि कपि की ममता पूंछ पर सबने कहा समझाए, अतेल बोर पुट बांध दे पावक दियो लगाए। का इसकी पूंछ शरीर में सबसे कीमती अंग पूंछ है, क्योंकि पूंछ पार्वती जी हैं और पार्वती ने संकल्प किया था कि लंका को मैं जलाऊंगी। इसलिए रावण ने कहा कि इसके शरीर में सबसे कीमती अंग पूंछ है और इसके पूंछ में तेल से भिगोया हुआ कपड़ा लगा करके फिर आग लगा दो। रावण ने ये सोचा कि एक तो मेरे बेटे का बदला पूरा हो जाएगा, ये जलकर मर जाएगा, दूसरी तरफ भाई की बात भी रह जाएगी, अर्थात सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगा। इसलिए रावण ने यह आदेश लगाया। निशाचरों ने सोचा छोटी सी पूंछ है बंदर की, इसलिए तेल का क्यों प्रयोग करें इस यज्ञ में, लाओ घी के द्वारा ही भिगोया हुआ कपड़ा लपेटने लगे। लेकिन जब हनुमान जी की पूंछ बढ़ने लगी, स्वयं बढ़ने लगी जो है, तो रहा नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया नहीं, स्वयं बढ़ने लगी, क्योंकि पूंछ तो पार्वती थी। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि जारा नगर निमिषय कमाही, और एक विभीषण कर गृह नाही। पलक झपकते में पूरी जो है लंका को जला दिया। विभीषण का घर नहीं जला। का विभीषण का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि विभीषण जो है भगवान के भक्त थे, इसलिए हनुमान जी भी भगवान के भक्त थे। एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई का कैसे घर जो है फूंक चलता है। का जारा नगर निमिषय कमाही, और एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दोत अनल जही सिरिजा, और जरा न सोते ही कारण गिरिजा। और उलटी पलटी लंका कपि जारी, और कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी पूरी लंका को जला करके, उलट पलट करके जला करके और फिर समुद्र में कूद गए। पार्वती ने कहा, हे भोले बाबा, हनुमान जी ने पूरी लंका को उलट पलट जला दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। पार्वती ने भोले बाबा से प्रण किया कि बोली गिरिजा बचन बिचारी, और नाथ सुनो यक विनय हमारी। कि लंका पवन पूतने जा रहे हो, और उलटी पलटी तुलसी लिखी जा रहे हो। हनुमान जी ने लंका को जलाया, ये तो बात सत्य है, लेकिन उलट पलट शब्द तुलसीदास जी ने अपनी काव्य को बनाने के लिए अपने तरफ से मिलाकर दे दिया। कि लंका पवन पूतने जा रहे हो, और उलटी पलटी तुलसी लिखी जा रहे हो। कि रावण घर उलट गिराए, या सगरी लंका पलटाए। केवल रावण के घर को उल्टा या पूरी लंका को पलट दिया? अगर पूरी लंका को उलट पलट दिया तो उलटत लंका बाग विनाश,
तब सीता कर जीवन नासे, क्योंकि लंका में ही विपिन अशोका, और जहाँ सिया बैठी करी शोका, तो उलटत लंका बाग विनाशे, तब सीता कर जीवन नाशे। तो तुलसी ने कैसे लिखी डारी, जो कि उलटी पलटी लंका कपी जारी। कैसे जो है उलट पलट सबको लंका को जला दिया। बाबा भोलेनाथ ने कहा हनुमान जी लंका को जलाते जलाते जब लंका के उत्तर किनारे पर पहुंचे तो देखा कोई करा रहा है, चिल्ला रहा है। हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो? काम सूर्य के पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चर ने कहा तुम कौन हो? काम सूर्य के शिष्य हनुमान हैं। तो कहा कि यहाँ कैसे पहुंच गए? शनैश्चर ने कहा कि मैं तुला राशि पर लगा तो सबसे पहले मैं अयोध्या पहुंचा। राम को जो राज्याभिषेक होने वाला था, इसलिए राज्याभिषेक से हटा करके और उनको जंगल भेज दिया। उनकी नारी का हरण हो गया। फिर लंका की ओर चला रावण। ये भी तुला राशि में पड़ता है, लेकिन इसने देखा कि शनैश्चर आ रहे हैं, मुझको जो है उल्टा जो है टांग दिया। अब तो मुझे सीधा कर दो, मैं लंका जो सोने की देख रहे हो सारा भस्म हो जाएगा। कि और इस प्रकार से शनि ने जो अपने दृष्टि के द्वारा जो है लंका को जो है राख कर दिया। कि शनि ने जब निज दृष्ट पसारी, और चमकत स्वर्ण भस्म भयो भारी, उलटी गयो शंकर कर दाना, अपलट गए सब प्रकृत विधाना। सोई भाव तुलसी लिखी डारी, उलटी पलटी लंका कपि जारी। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि वीर बजरंगबली हनुमान जी लंका को जलाने के बाद में समुद्र में जाकर के कूद पड़े, पूंछ को बुझा करके, और माता सीता के सामने जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो करी जोर। वीर बजरंगबली हनुमान जी माता सीता के सामने खड़े हो गए। सीता ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा कि तुम भूमि मिटाने के लिए गए थे कि लंका फूंकने गए? हनुमान जी ने कहा मैंने लंका को नहीं जलाया। कहा फिर? कहा उन निशाचरों ने हमको जला दिया। और सीता ने कहा कि 5 लोग, हनुमान जी ने कहा 5 लोगों ने लंका को जलाया। कहा आपका संताप प्रभु के पाप और हम प्रभु का प्रताप और हमारे बाप रावण का पाप और लंका के निशाचरों ने मिलकर के लंका जलाया। हे माता, निशाचरों ने हमको फूंक दिया है और मैंने लंका को नहीं जलाया। सीता ने कहा तो लंका जब निशाचरों ने तुमको फूंका तो तुम नहीं जले, लंका कैसे जल गई? वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा माता जी मेरे साथ हुआ जो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, निर्णय आप दे दीजिए। वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा कि रावण ने पहले मृत्युदंड दिया, फिर विभीषण ने माफ कराया, फिर तीसरा कानून रावण ने ये लगाया कि कपि की ममता पूंछ पर सबनी कहा समझाए, तेल बोर पट बांधी दे पावक दियो लगाए। तेल से भिगोया हुआ कपड़ा मेरी पूंछ में लपेट करके आग लगा दिया। तो हे माता जी ये बताओ निशाचरों ने हमको फूंका कि नहीं फूंका? सीता ने कहा ऐसा हुआ तो निशाचरों ने तुमको फूंका, लेकिन हनुमान तुम नहीं जले, लंका जल गई, ये कैसे? हनुमान जी ने कहा माता जी लंका को आपने जलाया, मेरी रक्षा आपने किया। सीता ने कहा लंका फूंक कर आए और हमारे ऊपर कलंक लगा रहे हो? मैं तो अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, मैंने लंका कब फूंका? वीर बजरंगबली हनुमान जी ने माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा हे माता कि तुम पावक मां करो निवासा, तुम्हारी उत्पत्ति अग्नि से हुई है,
अग्नि में निवास करती हो, इसलिए लंका के लिए कालाग्नि हुई और मेरे लिए शीतल अग्नि हो गई। जिधर देखता था उधर तू ही दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार से वीर बजरंगबली हनुमान जी ने कहा, हे माता जी, अब मुझे यहाँ रुकना बहुत देर समय नहीं है, इसलिए मैं चल रहा हूँ और मुझे कुछ निशानी दे दीजिए। वीर बजरंगबली हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के और प्रभु के पास आए और सीता का संदेशा प्रभु को सुनाया, प्रभु का संदेशा सीता को सुनाया। इसलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी ने संत का काम किया। सुई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिलाए, आड़ा कुढ़ाड़ा दुष्ट जन मिले दे छुड़ाए। आइए दो बार प्रभु का नाम लिया जाए। तत्पश्चात संत रमन शास्त्री जी महाराज मंच पर आ रहे हैं। आप संगीत के माध्यम से भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम।